साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बिहार सिविल कोर्ट और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो देखिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला दिया गया है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो देखिए, मूल अधिकार को सबसे पहले जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो ये भाग 3 को बोला है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, याद रखना है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है। तो ये मूल संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में मूल जो अधिकार है वो क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है ये मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों को क्या वर्णित है, मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो ये केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। तो हृदय तक शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का वहन कौन करती है, शिराएं का कार्य होता है। याद रखना है शिरा का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर उसके कार्य लिखे हैं। देखिए, शिरा का जो कार्य होता है वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुँचाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। ठीक है, शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पल्मोनरी शिराएं फेफड़ा से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए, अभी हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। तो गोलकुंडा का युद्ध जो है कृष्णदेव राय ने विजयनगर के राजा किसके साथ लड़ा था, कुल्लू कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली पश्चिम वाहिनी नदियों में नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नागार्जुन सागर स्थित है। तो देखिए, नागार्जुन सागर जो स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है, बी हो जाएगा। कृष्णा नदी की बात करें तो देखिए, कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के
पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है, याद रखना है, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो खनिज तेल आर्थिक स्तर पर 1857 में रोमानिया से निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक लंबी किसकी है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कनाडा की जो समुद्र तटरेखा वो सर्वाधिक लंबी है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित कौन सी अनुसूची करती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची। ठीक है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव आयोग में निहित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देश में छोटे और मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? देश में छोटे और मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यूजेनॉल है। ठीक है, यूजेनॉल। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण से आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थाइमस ग्रंथि के ख़त्म हो जाने की वजह से जो है मनुष्य में बुढ़ापा आने लगती है समय से पहले। ठीक है, थाइमस ग्रंथि अगर लुप्त होने लगे, ख़त्म होने लगे तो बुढ़ापा इंसान में दिखने लगेगा। ठीक है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? तो देखिए लैंप की बत्ती में तेल कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। कैपिलरी क्रिया, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रात में किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? तो देखिए रात में नीम के पेड़ के नीचे सोने से जो है इंसान मर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह घोल होगा। तो देखिए यदि किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह घोल क्या होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा जिस विलयन का pH 7 से अधिक होगा तो उसका विलयन क्षारीय कहलाती है। ठीक है, क्षारीय। आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ सामान्य विलयनों के pH मान यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। सिरके का pH मान 3 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। NaCl का pH मान 7 होता है। अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है। उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 परिवर्तन होने पर जो है मृत्यु हो जाती है रक्त के pH में। ठीक है। मानव मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 होता है। समुद्र जल का pH मान 8.5 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है। मानव लार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है। इसके अलावा अन्य एसिडिक सूची यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखे हैं। HCl का pH वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। बैटरी एसिड यानी H2SO4 का pH वैल्यू कितना होता है? 1.0 होता है। सेब सोडा का pH मान 3.0 होता है। अचार का pH मान 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का pH वैल्यू 4.5 होता है। केले का pH मान 4.5 से 5.2 होता है। एसिड वर्षा का pH वैल्यू 5.0 के आसपास होता है। रोटी का pH वैल्यू 5.3 से 5.8 होता है। लाल मांस का pH मान 5.4 से 6.2 होता है। चारेदार पनीर का pH वैल्यू कितना होता है? 5.9। मक्खन का pH वैल्यू 6.1 से 6.4 होता है। मछली का pH मान 6.6 से 6.8 होता है। तो याद रखना है आपको
आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर मेथेनॉल और पिरिडीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, क्या समान है? परमाणु भार यहाँ पर समान, ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए कोशिका जो है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किस में पाया जा सकता है? भारतीय गणित का उद्गम किस में पाया जा सकता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शुल्ब सूत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो देखिए अशोक का नाम जो उल्लेखित है वो यहाँ पर मास्की का लघु शिलालेख में उल्लेखित है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो बौद्ध धर्म के नियमों को भब्रू अभिलेख जो है ये प्रकट करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए जो है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए जो आदर्श प्राकृतिक निवास है तो ये है राजस्थान राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, काजीरंगा जो है गेंडा के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो देखिए कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली में है, कहाँ पर है? दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी 1948 में, याद रखना है 1948। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार दिया जाता है तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो अनिवार्य तत्व है वो है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी हो तो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये संविधान का जो प्रस्तावना है ये वर्णित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में बताना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसका आंसर कमेंट में बताइए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर अभी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल बनाया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।